हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्लास 7 ए बी के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं, ये वीडियो जो है हिंदी वाले बच्चों के लिए है। हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 13 भाग 2 पेज नंबर 97। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको अ, इसी पार्ट के भाग 2 यानी कि 98 पेज पर है। हमने यहाँ तक पढ़ाया था कि आदि शक्ति जो है बाली की उस लड़ने वाले विरोधी का बाली के अंदर प्रवेश कर जाती है। आगे देखिए यहाँ से, हम में आत्मविश्वास हो तो हम उस विरोधी को आत्महीन विश्वास के बगैर उसे हम परास्त जीवन में हरा सकते हैं, ठीक है, और उसकी आदि शक्ति अपने में ले सकते हैं, बशर्ते कि हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। क्योंकि विश्वास न होने के कारण हम जीवन में कई बार नाकाम हो जाते हैं। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है दुविधा। दुविधा का मतलब होता है कश्मकश, यानी कि परेशानी, किसी बात को लेकर चिंता करना। क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। मनुष्य का जो फोकस होता है, हम किसी चीज पर कोई काम करने के लिए फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, उस एकाग्रता को, ठीक है ना, उस शांति को वो बेकार कर देती है, आदमी की शक्ति को बांट देती है। बस वो आधा इधर और आधा उधर इस तरह से खंडित टुकड़े टुकड़े हो जाता है। मेरे एक मित्र अपनी पत्नी के साथ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर बात कर रहे थे। लेखक कहता है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर अपने बारे में कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, उसका एक दोस्त है लेखक का, वो अपनी पत्नी के साथ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर बात कर रहे थे। बात करते करते पत्नी को नींद आ गई और वो सो गई। वो उपन्यास पढ़ने लगे, ठीक है ना। अचानक उन्होंने देखा, लगा सामने से कि भेड़िया चला आ रहा है। कोई भेड़िया है, जंगली जानवर, वो सामने से इधर उनकी तरफ चला आ रहा है जहां वो बैठे हैं। भेड़िया एक खूंखार जानवर है, एक खतरनाक जानवर है। वो इतना घबरा गए कि वो अपनी पत्नी को सोता छोड़कर, लेखक बता रहा है अपने दोस्त के बारे में, अपनी बीवी को वहीं पर सोते हुए छोड़कर वहां से वो भाग खड़े हुए। भाग्य से, किस्मत से कुछ दूर पर ही बंदूकधारी कुछ सज्जन मिल गए, कोई शिकारी मिल गए वहां पर। वो मित्र उन बंदूकधारी शिकारियों के पैरों में गिर पड़े और वो बोले, अरे भाई, मेरी पत्नी को बचाइए, मेरी पत्नी को बचाइए, भेड़िया उसे खा रहा है। वो उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। शिकारी जो है वो दौड़ा दौड़ा उनके साथ वहां पर आया जहां पर पत्नी जो है वो पेड़ के नीचे सो रही थी। अच्छा, और भेड़िया जो है पास रखे उस टोकरी में मुंह डालकर उन पूरियों को, उस खाने को वो खा रहा था। शिकारी ने अपने बंदूक को साधते हुए, तैयार करते हुए कहा, अरे भाई, कहाँ है भेड़िया? मित्र बोलता है कांपते हुए, अरे भाई, वो है तो सामने, जहां पर वो टोकरी में मुंह डाले हुए खा रहा है। शिकारी बहुत जोर से हंस पड़ा, उसे बहुत जोर से हंसी आने लगी। अरे भले मानस, उसने कहा, अरे भाई सीधे साधे मनुष्य, वो बेचारा तो कुत्ता है, ये क्या बात हुई? वही कि भय ने उन्हें आत्मविश्वासहीन कर दिया, यानी कि डर ने, उस खौफ ने, ठीक है ना, उसको अपने ऊपर विश्वास करने से मना कर दिया, यानी कि विश्वास की कमी के कारण ऐसी स्थिति में वो पड़ गया। कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम यही किया कि पांडवों को उन्होंने आत्मविश्वास से भर दिया। आपने महाभारत सीरियल देखा होगा, एक ड्रामा आ रहा है, उसमें जो कृष्ण ने, उन्होंने पांडवों को, यानी 5 उन भाइयों को अपने ऊपर आत्मविश्वास से भर दिया। उन पर इतना उन्होंने जोर डाला, इस प्रकार से उन्होंने उदाहरणों से समझाने की कोशिश की कि उनको अपने ऊपर विश्वास हो गया और अपने कार्य के महत्व को समझने लगे। तभी तो पूरे आत्मविश्वास से उन्होंने अर्जुन से ये कहा था, देखिए आगे यहां से है, परेशान मत हो अर्जुन। उन्होंने कहा, फिक्र करने की बात नहीं है अर्जुन, युद्ध कर, तुम्हें युद्ध करना है, तुम क्षत्रिय हो, तू निश्चित रूप से युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पाएगा, अपने ऊपर विश्वास होने की वजह से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब आईसीएस की परीक्षा में एक एग्जाम देने के लिए बैठे वो, तो एक अंग्रेजी परीक्षक, एक अंग्रेजी वो थे, इंग्लिश एग्जामिनर है ना, ने पूरी तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा करते हुए उन्होंने सुभाष चंद्र बोस से पूछा, बताओ, क्या इसकी पंखुड़ियां गिनी जा सकती है? ये जो पंखा चल रहा है तेजी से, इसकी पंखुड़ी को गिन सकते हैं? सुभाष बाबू ने झट से पंखा बंद कर दिया और बोले, जी हां, सुगमता के साथ, बहुत ही आसानी से हम इन पंखुड़ियों को गिन सकते हैं। परीक्षक प्रसन्न हो गया।
वो जो एग्जामिनर था बहुत खुश हो गया, ठीक है ना, पर उसने उन्हें एक बार और कसौटी पर कसा, एक बार और उसकी सुभाष चंद्र बोस की परीक्षा ली। उसने अपनी अंगूठी उनके सामने रखकर पूछा, क्यों भाई, इसमें से सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है? इस अंगूठी से सुभाष चंद्र बोस आर पार जा सकते हैं? उन्होंने कहा, सुभाष बाबू ने अपने नाम का विजिटिंग कार्ड मोड़कर उसमें से पास करते हुए कहा, जी हाँ, इस तरह से सुभाष जो है इस अंगूठी के आर पार हो सकता है। ये है उनका अटूट विश्वास। और अगर इसके अभाव में हम अपने गलत विचारधाराओं से विश्वास न होने के कारण हम लोग घबरा जाते हैं और गलत जवाब दिए जाते हैं, तो हम जीवन में असफल हो जाते हैं। तो हमने इसका भाग 2, अब भाग 3 जो है हम आपको कल पढ़ाएंगे। तब तक इनको आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।